नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का सरफेस केमिस्ट्री का, यानी पृष्ठ रसायन का। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 10 क्लास से कंप्लीट हो गई थी और आज हमारा इस सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 11 रहेगा। यानी हमारी 10 क्लास से या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 10 पार्ट कंप्लीट हो गई। इस पार्ट नंबर 11 में हम अध्ययन करेंगे जियोलाइट उत्प्रेरण। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था एंजाइम उत्प्रेरण का। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइमों की विशेषताएं क्या होती हैं, एंजाइम उत्प्रेरकों के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जियोलाइट उत्प्रेरण, इसका अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे इस आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा जियोलाइट उत्प्रेरण, जिसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, जियोलाइट उत्प्रेरण यानी अपन क्या कह सकते हैं, हमने एंजाइम उत्प्रेरण में क्या कहा था कि एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया जियोलाइट उत्प्रेरण कहलाती है। ये ऐसे कह सकते हैं कि जियोलाइट की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया जियोलाइट उत्प्रेरण कहलाती है या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। अब देखो, जियोलाइट क्या होते हैं। हम पहले जियोलाइट का अध्ययन करते हैं कि जियोलाइट होते क्या हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जियोलाइट की त्रिविमीय संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाते हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जियोलाइट की त्रिविमीय संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाते हैं। एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम के परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं। परमाणु आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। फिर हमने क्या कहा कि जियोलाइट की त्रिविमीय संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं। अब हम जियोलाइट के सामान्य सूत्र की बात करें। जियोलाइट का सामान्य सूत्र, जियोलाइट का
सामान्य सूत्र देखो क्या होगा, MnAlO2 की होल अक्स SiO2 की होल y और डॉट MH2O। अब देखो हम क्या कहेंगे, जहां n, देखो इस n की बात कर रहा हूं मैं, जहां n धातु m की ऑक्सीकरण अवस्था है, धातु m की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये हमने जियोलाइट का सामान्य सूत्र लिखा है। क्या लिखा है, MnAlO2 की होल अक्स, ये अक्स है, और SiO2 की होल y, फिर डॉट MH2O। ये जियोलाइट का सामान्य सूत्र है, जहां n क्या है, धातु m की ऑक्सीकरण अवस्था है। अब देखो, अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जियोलाइट एक आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान जियोलाइट की संरचना होती है, जिसमें बहुत सारे छिद्र व गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिनका आकार 260 से 740 पिकोमीटर होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जियोलाइट एक प्रकार का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। क्या कहेंगे, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसमें अनेक छिद्र, क्या कहेंगे, अनेक छिद्र व गुहिकाएं, कैविटीज, गुहिकाएं पाई जाती हैं, गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिनका आकार 260 से 740 पिकोमीटर होता है। यानी अपन कह सकते हैं इनका आकार, किस आकार की बात कर रहे हैं हम, इन गुहिकाओं के आकार की बात कर रहे हैं। या ऐसे कह सकते हैं, इन गुहिकाओं का आकार, इन गुहिकाओं का आकार 260 से 740 पिकोमीटर, ये भी पिकोमीटर ही है, 260 से 740 पिकोमीटर तक होता है, देखो क्या कहा, समझना आप ध्यान से। जियोलाइट एक प्रकार का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के
छत्ते के समान होती है, जिसमें अनेक छिद्र व गुहिकाएं पाई जाती हैं। इन छिद्रों व गुहिकाओं का आकार कितना होता है? 260 से 740 पिकोमीटर। अब देखो, यानी जब हम जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं तो इससे पहले इसको निर्वात में गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित जल के अणु नष्ट हो जाते हैं, या अपन कह सकते हैं जल के अणु हटे जाते हैं, जिससे हमें सैरंध्र जियोलाइट प्राप्त होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेने से पूर्व निर्वात में गर्म किया जाता है। निर्वात में गर्म किया जाता है, जिससे क्या कहेंगे? इसमें उपस्थित जल के अणु, जिससे इसमें उपस्थित जल के अणु नष्ट हो जाते हैं तथा सैरंध्र जियोलाइट प्राप्त होता है। सैरंध्र जियोलाइट प्राप्त होता है। देखो, बात सीधी सी है, जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेने से पहले इसको निर्वात में गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि इनके जो छिद्र हैं उनमें जल के अणु उपस्थित रहते हैं, तो उन जल के अणुओं को नष्ट करने के लिए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जल के अणुओं को हटाने के लिए जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेने से पहले निर्वात में गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित जल के अणु नष्ट हो जाते हैं तथा सैरंध्र जियोलाइट प्राप्त होता है। अब देखो, हमारे पास सैरंध्र जियोलाइट प्राप्त हो गया। जब अभिकारक के अणु जियोलाइट की सतह पर आते हैं, समझना बात को, जब अभिकारक के अणु जियोलाइट की सतह पर आते हैं तो वे अभिकारक के अणु जो इनके छिद्रों में समा जाते हैं, वे अभिकारक के अणु ही जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहा मैंने? देखो, मैंने कहा जब अभिकारक के अणु जियोलाइट की सतह पर आते हैं तो ऐसे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में समा जाते हैं, समा जाते हैं, वे अभिकारक के अणु ही
के अणु ही जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं, के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहा हमने कहा कि जब अभिकारक के अणु जियोलाइट की सतह पर आते हैं तो ऐसे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में समा जाते हैं, यानी आसानी से समा जाते हैं, वे अभिकारक के अणु ही जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में नहीं समा पाते हैं, वे जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेकिन वे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में नहीं समा पाते हैं, वे जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होते हैं, के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होते हैं। देखो हमने क्या कहा? हमने कहा लेकिन वे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में नहीं समा पाते हैं, इसके छिद्रों में नहीं समा पाते हैं, वे जियोलाइट के द्वारा, यानी वे अभिकारक के अणु जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होते हैं। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं? ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि जियोलाइट के द्वारा विशेष आकार के अभिकारक के अणु ही उत्प्रेरित होते हैं। क्या कहेंगे हम? अतः जियोलाइट के द्वारा विशेष आकार वाले अभिकारक के अणु ही उत्प्रेरित होते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जियोलाइट के द्वारा या जियोलाइट विशेष आकार के अभिकारक के अणुओं को ही उत्प्रेरित करता है। इसीलिए जियोलाइट को क्या कहते हैं? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। इसीलिए जियोलाइट को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या कहा हमने? देखो मैं वापस से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ
जब अभिकारक के अणु जियोलाइट की सतह पर आते हैं तो ऐसे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में समा जाते हैं, यानी आसानी से प्रवेश कर सके और बाहर निकल सके, वे अभिकारक के अणु ही जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। लेकिन वे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में नहीं समा पाते हैं, वे अभिकारक के अणु जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होते हैं। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं, अतः जियोलाइट के द्वारा विशेष आकार वाले, यहाँ पर विशेष आकार का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अभिकारक के अणु जिनका आकार जियोलाइट के छिद्रों के आकार का होगा, तो विशेष आकार वाले अभिकारक के अणु ही उत्प्रेरित होते हैं। इसीलिए जियोलाइट को हम आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करवा रहा हूँ। हमने क्या कहा कि जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। जियोलाइट की त्रिविमीय संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाते हैं। जियोलाइट का सामान्य सूत्र हमने ये लिखा, MnAlO2 की होल x SiO2 की होल y, यहाँ पर डॉट MS2O, ये N है, N क्या है, धातु M की ऑक्सीकरण अवस्था। फिर हमने क्या कहा कि जियोलाइट एक प्रकार का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसमें अनेक छिद्र, क्या कहेंगे, अनेक छिद्र व गुहिकाएं पाई जाती हैं। इन गुहिकाओं का आकार 260 से 740 पिकोमीटर होता है। फिर हमने क्या कहा कि जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेने से पूर्व इसे निर्वात में गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित जल के अणु नष्ट हो जाते हैं तथा सेरेंदर जियोलाइट प्राप्त होता है। फिर हमने क्या कहा कि जब अभिकारक के अणु जियोलाइट की सतह पर आते हैं तो ऐसे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में समा जाते हैं, वे अभिकारक के अणु ही जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। लेकिन वे अभिकारक के अणु जो इसके छिद्रों में नहीं समा पाते हैं, वे अभिकारक के अणु जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होते हैं। इसीलिए अतः हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल कि जियोलाइट के द्वारा विशेष आकार वाले अभिकारक के अणु ही उत्प्रेरित होते हैं, और इसी वजह से जियोलाइट को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये हमने जियोलाइट क्या होता है, इसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं, हमने डिटेल से इसका अध्ययन किया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। शायद ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जियोलाइट के एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जियोलाइट के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो, जियोलाइट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि जियोलाइट उत्प्रेरक किसे कहते हैं या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे। अब हम जियोलाइट के एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जियोलाइट। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, जियोलाइट के उदाहरण। जियोलाइट के उदाहरण।
देखो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं परम्यूटेट का। परम्यूटेट सूत्र होता है इसका Na2Al2 SiO2 OH ये है परम्यूटेट जियोलाइट का सूत्र, आप ध्यान में रखोगे। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इरियोनाइट। इरियोनाइट और इसका सूत्र क्या होता है Na2K2 कैल्शियम मैग्नीशियम AlO2 की होल ट्वाइस SiO2 की होल ट्वाइस और 6H2। देखो थोड़ा सा लंबा सूत्र है, दिखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन आप जब इसको एक दो बार अभ्यास करोगे लिखकर तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। पहला एग्जांपल लिया है मैंने परम्यूटेट का Na2Al2 Si2OH.H2। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने इरियोनाइट का Na2K2 कैल्शियम मैग्नीशियम AlO2 की होल ट्वाइस SiO2 की होल ट्वाइस और 6H2। देखो तीसरा एग्जांपल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ZSM5। ये मान लो इसके ऊपर आप डबल स्टार लगा लो, ZSM5। अभी हम क्या पढ़ेंगे जियोलाइट के उपयोग, वहाँ पर भी ZSM जियोलाइट का महत्वपूर्ण उपयोग आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए जियोलाइट के। अब हम देखते हैं जियोलाइट के उपयोग। जियोलाइट के उपयोग देखो पहला उपयोग तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो जलयोजित जियोलाइट होते हैं उनका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। क्या कहेंगे हम, देखो जियोलाइट का पहला उपयोग ले रहे हैं हम कहेंगे जलयोजित जियोलाइट का उपयोग, जलयोजित जियोलाइट का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग अपन ले सकते हैं कि कुछ जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन व समावयवन में किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग, क्या कहेंगे पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन व समावयवन में किया जाता है। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि पेट्रो रसायन उद्योग में भी जियोलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना।
ले रहे हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट उपयोग स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। अभी जो हमने लिखा ना ZSM5 जियोलाइट, जियोलाइट का उपयोग एल्कोहल को गैसोलीन, एल्कोहल को गैसोलीन यानी पेट्रोल, तो कोष्टक में मैं लिख रहा हूँ पेट्रोल में परिवर्तित करने में किया जाता है, में परिवर्तित करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। देखो पहला उपयोग हमने क्या कहा कि जलयोजित जियोलाइट का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। दूसरा हमने क्या कहा कि जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन व समावयवन में किया जाता है। और तीसरा उपयोग हमने क्या कहा कि ZSM5, ध्यान में रखोगे आप इसको, ZSM5 जियोलाइट का उपयोग एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने में किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सा जियोलाइट है जो एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जियोलाइट है जो एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करता है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि उस जियोलाइट का नाम लिखिए जो एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करता है। तो आप ध्यान में रखोगे ZSM5 जियोलाइट, ये एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करता है। तो देखो हमारा जो टॉपिक था आज के इस वीडियो का, जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण, ये कंप्लीट हो गया। हमने जियोलाइट क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, हमने जियोलाइट का डिटेल से अध्ययन कर लिया, जियोलाइट के एग्जाम्पल देख लिए। मैंने आपको बताया कि ZSM5 जियोलाइट महत्वपूर्ण है। फिर हमने जियोलाइट के उपयोग देख लिए। एक बार वापस से करूँगा आपको, इस ZSM5 जियोलाइट को आप ध्यान में रखोगे कि यह एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करता है। तो हमारा आज का ये टॉपिक जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।